हेलो क्लास 10। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ का जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, ठीक ना, उसका एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था यानी रियल नंबर, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट कर चुके थे, साथ साथ उसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके थे। और इसके साथ साथ इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 2.1 भी। और अभी तक नहीं देखो तो सिंपल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना, ठीक ना। और हाँ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। और हाँ, कॉपी कलम ये सब लेकर ही बैठना ताकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का हम रिवीजन करें, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बनाए, साथ ही साथ तुम भी प्रैक्टिस करते चले जाओ ताकि एक ही बार में पूरी तरह से चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक ना। और पता नहीं आज क्या हो गया है, ये तीसरा बार वीडियो शूट करना पड़ रहा है इसी चीज को, 2 बार हाईली इनकरप्ट हो गया, ठीक ना। तो ध्यान से आराम से अच्छा से कॉपी ले लेना है, कलम ले लेना है और जो यहाँ पर बताया जाएगा सिंपल क्या करना है, रिवीजन करते चले जाना है। बस एक वीडियो के अंतर्गत ये पूरी चैप्टर को फिनिश करेंगे और एक ही वीडियो के अंतर्गत तुम लोग को भी ये फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक। तो इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन में मोड क्या है तो सिंपल देखना। जो पहला क्वेश्चन तुमको मिलेगा वो पहला क्वेश्चन में क्या है ना कि जैसे कि पॉलिनोमियल दिया रहेगा, देन तुमको फाइंड करना होगा जीरोज यानी अल्फा और बीटा। क्या फाइंड करना होगा? अल्फा और बीटा। और दूसरा जो क्वेश्चन तुमको यहाँ पर मिलेगा, दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक ना, दूसरा यहाँ पर तुमको क्या मिलेगा तो अल्फा और बीटा दिया रहेगा, देन तुमको फाइंड करना होगा पॉलिनोमियल x² + bx + c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना, क्योंकि हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही बारे में बात करेंगे, ठीक। तो ध्यान देना, आराम से हो जाएगा। तो शुरुआत ज्यादा लेट नहीं करते हैं, वैसे भी बहुत बोल चुके हैं, ठीक ना। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो x² - 2x - 8। अब इसका हमको जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करना तो बहुत ईजी है भाई। क्या? तो हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को px मान लेते हैं, x² - 2x माइनस हो जाएगा 8, बराबर इसको हम जीरो करेंगे तो x² माइनस में हो जाएगा 2x - 8 बराबर हो जाएगा 0, हो गया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन का करना है वेरीफाई, क्योंकि देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। कहने का मतलब क्या कि सबसे पहले इसका जीरोस फाइंड करें, जीरोस फाइंड करने के बाद वेरीफाई करें किसका किसका, तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन का, ठीक ना। तो सबसे पहले ए बी और सी का वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो ए बराबर यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जो हमारे एक्स और कोएफिशिएंट है ए बराबर 1, बी बराबर चेक कर सकते हो, बी बराबर क्या होगा तो -2 हो जाएगा, और सी बराबर चेक करो तो सी बराबर हो जाएगा -8। बस और क्या, अब यहाँ से हम जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करते हैं तो क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म फैक्टर पर तो ब्रेक करते हैं, आता ही होगा। तो क्या, तो हम ब्रेक करेंगे तो x² - 4x + 2x, चेक कर सकते हो कि जोड़ने घटाने पर इतना जाएगा, गुना करने पर -8x² के इक्वल आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x बच गया, यहाँ से x बच गया, यहाँ से -4, इन दोनों में कॉमन क्या है +2, यहाँ से बच गया x माइनस हो जाएगा 4 = 0। अब यहाँ से देख सकते हो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x - 4 कॉमन, तो x - 4 बच के गया, यहाँ से x + 2 बच गया, x + 2 बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से x - 4 को अलग करेंगे 0 के साथ, और यहाँ से x + 2 को कर देंगे अलग, x + 2 बराबर 0, x बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 एंड यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा -2। अब इसी को एक को हम मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे हम बीटा। अल्फा बराबर हो जाएगा 4 एंड यहाँ से बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा -2। अब क्या करेंगे तो एक बार हम सम करेंगे, एक बार प्रोडक्ट करेंगे और रिलेशनशिप मतलब रिलेशन को चेक करेंगे, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा बराबर 4 है, अल्फा बराबर 4 है एंड बीटा बराबर -2 है। अब देखना ध्यान से कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो वो -b/a के इक्वल आता है, हम इंट्रोडक्शन टाइम ही पढ़े थे। और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो c/a के इक्वल आता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक ना। तो देखो यहाँ -b/a c/a क्या है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट है, यहाँ कोएफिशिएंट बोला था तो a बराबर देख सकते हो 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जीरोज है उसके अकॉर्डिंग a, b और c का वैल्यू आता है कि नहीं, ठीक ना। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस माइनस हो जाएगा 2, तो 4 + -2 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -b/a के इक्वल। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा तो 4 इंटू हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा तो -8। अब यहाँ पर ये कंपेयर होगा c/a से। अब चलो कंपेयर करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। देखो यहाँ पर a बराबर कुछ नहीं है तो 1, a बराबर कुछ नहीं है तो 1, और ध्यान देना कि a हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a हमेशा इक्वल। तो यहाँ दोनों जगह a बराबर 1 है तो a बराबर हमारा फाइनली 1 हो गया। b बराबर चेक करते हो तो -b बराबर क्या है -2 है,
एक और चीज की 4 प्लस माइनस 2, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ भी माइनस नहीं होगा, ठीक ना, इस बात को ध्यान देना। 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर यहाँ से हमारा -2 हो जाएगा। और फाइनली c बराबर चेक करो तो c बराबर -8, तो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। चेक कर सकते हो, a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। तो यही करना था, हो गया। और क्या, अब देख सकते हो कितना है, एक बार पेन रखो, सॉल्यूशन आकर मानेगा, ठीक ना। अब इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह का थर्ड क्वेश्चन, इसी तरह का फोर्थ क्वेश्चन, इसी तरह का 5 क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सेम है, कोई मोड चेंज नहीं है। बस एक कंप्लीट हुआ, दूसरा भी कंप्लीट होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा, ठीक ना। तो फर्स्ट हो गया जीरोस फाइंड की, जीरोस फाइंड करने के बाद जीरोस का सम और प्रोडक्ट का हम रिलेशन वो वेरिफिकेशन कर लिए, ठीक ना। इस तरह से हमारा फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन होगा 4s² माइनस क्या हो जाएगा 4s + 1। सही है ना क्वेश्चन, सही है, क्योंकि तीसरा बार बना रहे हैं भाई। तो 4s² सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक ना। सेकंड क्या है, 4s² माइनस 4s + 1। सबसे पहले हम a, b और c का वैल्यू लिख लेते हैं। तो a बराबर 4, b बराबर यहाँ से -4 और c बराबर हो जाएगा हमारा 1। अब चेक करते हैं, सबसे पहले जीरोस फाइंड करते हैं, उसके बाद तो चेक करेंगे ना, तो करते हैं। तो px बराबर क्या है, तो px बराबर हमारा है 4s² माइनस 4s + 1। तो 4s² माइनस 4s + 1 बराबर हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो जीरोस फाइंड करेंगे, 4s² माइनस 4s को लिखेंगे -2s + 1 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0। अब दोनों में देख सकते हो कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 2s, यहाँ से बच जाएगा 2s, यहाँ से कुछ नहीं है तो -1। और यहाँ से देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, और कुछ नहीं है दोनों में कॉमन तो -1। यहाँ से हो जाएगा 2s और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 1। अब इसको अलग अलग करके हम क्या करेंगे, तो हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, वही तो हमारा अल्फा और बीटा आएगा, देन हम अल्फा + बीटा अल्फा × बीटा करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2s - 1 बराबर हो जाएगा 0 एंड यहाँ से 2s - 1 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि देखो 2s - 1 2s - 1 2s - 1। अब यहाँ से हम अलग अलग करके इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक ना। तो 2s - 1 बराबर 0 था एंड सेम ही था दोनों जगह, 2s - 1 बराबर 0। तो इस बराबर कितना जाएगा, तो माइनस में होने जाएगा प्लस में, और ये चूंकि 2s इधर गुना में 2 तो जाएगा उधर, तो क्या में भाग में, यानी इस बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2। सेम इधर भी, तो 2s बराबर हो जाएगा हमारा 1, इस बराबर क्या हो जाएगा 1/2। एक को मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा, यानी अल्फा बराबर 1/2 एंड यहाँ से बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर 1/2। अब अल्फा + बीटा चेक करेंगे और अल्फा × बीटा देखते हैं, अल्फा + बीटा क्या होता है, तो अल्फा + बीटा यानी 1/2 + 1/2, कुछ नहीं है तो एलसीएम 2, 2 1 2 तो 1 1 1, 2 1 2 तो 1 1 1, 2 1 2 2 1, कोई दिक्कत है। अब उसी तरह अल्फा × बीटा कर देते हैं, अल्फा × बीटा क्या आ जाएगा, तो 1/2 × 1/2 क्या आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा 4। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज हम बताए थे कि हमेशा a को इक्वल करना होता है। यहाँ देखो a 1 है, यहाँ पर 4 है, तो हम सबसे पहले 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 4/4। अब कंपेयर करेंगे तो ये -b/a से कंपेयर हो जाएगा और ये हमारा c/a से। a बराबर यहाँ चेक कर सकते हो 4, a बराबर चेक कर सकते हो 4, तो a बराबर हमारा 4 हो गया। b बराबर चेक करो तो -b बराबर 4 है, तो b बराबर हमारा -4 हो जाएगा। और c बराबर चेक कर सकते हो, c बराबर क्या है 1 है, 1 लिख देंगे। अब चेक करो a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, a बराबर 4, b बराबर किधर गया -4 और c बराबर 1, देख सकते हो सेम सेम हो गया। देख रहे हो, मतलब है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में जान, एकदम इजी है। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन ध्यान दो तो क्या होगा, तो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, 6x² - 3 और माइनस में हो जाएगा 7x, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। क्या है 6x² - x और माइनस क्या था, नहीं गलती लिख दी क्या, -3 था ना, -3 और माइनस में 7x। तो ध्यान देना एक और चीज की, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक ना, तो क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले वाला क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसलिए हमने किए, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म का होता है, तो x² + bx + c का फॉर्म का, इसको लिखते हैं। तो 6x² - 7x और -3 बराबर हो जाएगा 0। आप क्या करेंगे, तो सिंपल हम 6 3 -18 हो जाएगा x² और -7x, तो तोड़ेंगे तो किस फॉर्म में, तो -9x और इंटू हो जाएगा 2x और यहाँ से -9x और प्लस में हो जाएगा 2x। तो सिंपल क्या आ जाएगा, तो 6x² माइनस में 9x प्लस में हो जाएगा 2x और -3
बराबर 0, क्योंकि 0 हमको फाइंड करना तो 0 0 होना चाहिए इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे तो सिंपल यहाँ से आगे चलेंगे। दोनों में कॉमन क्या है तो ध्यान दो, तो दोनों में 3 कॉमन है, x कॉमन है, बच क्या गया तो यहाँ से 2x बच जाएगा, यहाँ से -3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है तो कुछ नहीं है तो +1 2x हो जाएगा -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप देखो दोनों जगह 2x -3 कॉमन है तो 2x -3 बराबर हो जाएगा 0 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा तो 3x + 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस में उधर जाए तो प्लस में, और ये गुना में उधर जाए तो भाग में, यानी 3/2। और यहाँ ध्यान दो, यहाँ से क्या हो जाएगा तो ये है प्लस में उधर जाए तो माइनस में, और x बराबर क्या हो जाएगा तो -1/3। अब देखो ये इसी को हम अल्फा मानेंगे, इसी को मानेंगे हम बीटा। अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। तो अल्फा बराबर क्या चाहिए 3/2 एंड बीटा बराबर क्या था -1/3 था, -1/3। अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो 3/2 और प्लस माइनस हो जाएगा 1/3। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। अब एलसीएम क्या होता है 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 तो हो जाएगा 2, यानी 7 हो जाएगा 6। ये हमारा आ गया, निगेटिव में नहीं ना पॉजिटिव में, चलो ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा तो 3/2 इंटू हो जाएगा हमारा -1/3। यहाँ 3 से 3 कट सकता था लेकिन यहाँ काटेंगे नहीं, क्योंकि हमको नीचे वाला हमेशा सेम ही लाना होता है, यानी डिनोमिनेटर, ठीक ना, यानी -3/, हो जाएगा हमारा 6। आप कंपेयर करके हम चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं सही, तो चलो चेक करते हैं। इसका कंपेयर हो जाएगा -b/a से और इसका कंपेयर हो जाएगा c/a से। चलो यहाँ पर देखते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। a बराबर 6, a बराबर 6, तो a बराबर यहाँ 6 हो जाएगा। b बराबर चेक कर सकते हो तो -b बराबर 7 है, तो b बराबर हमारा -7 हो जाएगा, और c बराबर चेक करो तो c बराबर -3। अब देख सकते हो कि a b और c का वैल्यू सेम कहने था। a का वैल्यू 6, तो यहाँ पर हम फिर लिख देते हैं a बराबर 6, b बराबर यहाँ से -7 और c बराबर हो जाएगा -3। देख सकते हो ये और ये सेम। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। देख रहे हो कितना ईजी है, मतलब हार्ड के नाम पर कुछ है ही नहीं, ठीक ना। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि अधिकांश क्वेश्चन PYQ से पूछता है, अधिकांश क्वेश्चन सैम्पल पेपर ये सबसे पूछता है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन तो करना नेसेसरी है, ठीक ना। इसके साथ साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन आते हैं इसी का। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है 4 है 4u² + 8u और लास्ट है t² - 15। चलो 4u प्लस क्या है 4u, ये भी इजी है, ठीक ना। क्या है 4u² + 8u। देखो इसको इक्वल टू 0, यहाँ पर a और b का वैल्यू लिख लेते हैं। a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। अब क्या करेंगे तो देखो सबसे पहले हम दोनों में कॉमन क्या है तो 4u कॉमन है, बच क्या गया तो u बच गया, यहाँ से बच जाएगा 2 बराबर 0। चूंकि गुना का फॉर्म है इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 4u बराबर हो जाएगा 0 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा तो u + 2 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से u बराबर क्या आ गया तो u बराबर चूंकि गुना में भाग में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा तो -2। इसी को हम एक को अल्फा मान लेंगे, एक को मान लेंगे बीटा। अब क्या करेंगे तो दोनों को सम और मल्टीप्लीकेशन, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। एक हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, यानी कहा जाए तो 0 इंटू -2, फाइनली -2, सॉरी 0 इंटू -2 क्या होता है 0 होता है ना 0। अब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर होगा ये हमारा -b/a से और इसका कंपेयर हो जाएगा c/a से। अब ध्यान दो कि यहाँ पर a बराबर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, लेकिन यहाँ पर a बराबर 4 है। तो सबसे पहले जब a बराबर क्या चाहिए हम हमेशा कहें कि इक्वल करने की कोशिश, तो a बराबर इक्वल करने के लिए हम 4 से ऊपर और 4 से नीचे, 4 से ऊपर और 4 से नीचे, यहाँ पर 0/4 हो जाएगा और यहाँ पर -8/4। अब देखो अब कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि सही है कि गलती है। a बराबर 4, a बराबर 4, तो a बराबर 4 हो गया। b बराबर चेक कर सकते हो तो -b बराबर -8 है, माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर 8 और c बराबर है, चेक कर सकते हो कुछ नहीं, हो गया। मतलब देख सकते हो कितना इजी है, एक बार में ही सारा बन जा रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से 4u बराबर 0, u + 2 बराबर 0, अल्फा बराबर इतना आ गया था और बीटा बराबर इतना आ गया, जोड़े तो इतना है, बस उसमें क्या है 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, फिर सेम इसमें भी, और उसके बाद a b और c हम लिख दिए, कोई दिक्कत है ना। इस तरह से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। और 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आता है तो 5 नंबर ये देखो पहले ही बनाया हुआ है, क्यों क्योंकि इसको हम तीसरा बार शूट कर रहे हैं, ठीक ना। लेकिन फिर से बता रहे 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, 5 नंबर यहाँ पर है
टी स्क्वायर माइनस में है 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसको हम मान लेंगे 0। अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले a बराबर 1 लिख लेते हैं, b बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 15, और c बराबर कुछ नहीं है, तो ओ सॉरी b बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि कॉफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है, c बराबर माइनस 15। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो टी स्क्वायर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट के फॉर्म में। अब इसी को हम एक को मानेंगे पॉजिटिव में, एक को मानेंगे हम निगेटिव में। यहां से क्या हो जाएगा, तो एक को मानेंगे अल्फा एंड एक को मानेंगे हम बीटा। अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा करेंगे और अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ठीक ना। तो चलो करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, रूट 15 प्लस में और इधर माइनस में रूट 15, ठीक ना, माइनस 15 क्या हो जाएगा, तो रूट 15 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रूट 15 इंटू माइनस में रूट 15, ये हो जाएगा हमारा माइनस में 15। अब चलो कंपेयर करते हैं, कंपेयर हो जाएगा ना, देखो क्या, इसका कंपेयर माइनस बी बाई ए से, इसका कंपेयर सी बाई ए से, इसका ए कुछ नहीं है, इसका भी ए कुछ नहीं है, तो ए कुछ नहीं है, तो ए बराबर 1 मान लेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर चेक कर सकते हो तो माइनस बी बराबर 0, तो बी बराबर 0 और सी बराबर चेक कर सकते हो, यहाँ पर माइनस 15 आया है, तो इस तरह से देख सकते हो ए बराबर सेम, ये भी सेम आ गया। तो देखो कितना इजी था, मतलब ये चैप्टर में है ही नहीं कुछ, अगर एक्सरसाइज का मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो, लेकिन इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा 5 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। अब 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो हमारा 6 क्वेश्चन क्या है, वो भी बहुत ईजी है, ठीक ना। 3x² माइनस x माइनस 4, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी हम जीरोस फाइंड करेंगे, देन उसके बाद इसका रिलेशन को क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a b और c का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक। तो a बराबर हमारा है यहाँ पर 3, b बराबर हमारा पर यहाँ पर है -1 और c बराबर है माइनस में 4। तो a बराबर यहाँ से सब हो गया a b और c। अब क्या करते हैं, इसका जीरोस फाइंड करते हैं, तो px बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3x² माइनस x माइनस हो जाएगा 4। तो इसको हम जीरोस लेकर क्या करेंगे, तो इसका जीरोस फाइंड करेंगे, जीरो ले लिए। अब यहाँ से x का वैल्यू लाएंगे और जो हमारा x का वैल्यू आएगा वही हमारा जीरोस होगा। तो सिंपल 3x इंटू 4 करेंगे तो माइनस 12x² आएगा, यानी बीच वाला तोड़ते हैं, तो 3x² प्लस में 3x और माइनस में 4x और माइनस 4 चेक कर लो, प्लस 3x माइनस 4x माइनस x आ जाएगा, और बाकी तो कुछ इधर उधर किए नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 3x है, बच गया गया से x बच गया, और यहाँ पर कुछ नहीं तो -1, इन दोनों में कॉमन -4 हो गया, यहाँ से बच गया x माइनस माइनस प्लस और 4 बन जा 4 बराबर हो जाएगा 0। x का वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस में 4 बराबर 0, देन क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर हमारा आ गया -1 एंड एक और x आएगा, x का वैल्यू क्या है, क्योंकि जितना हाईएस्ट पावर रहता है उतना ही ना हमारा जीरो जाता है। तो अभी तक देखो क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 आया है, इसलिए क्या चाहिए कि जीरो की संख्या 2 हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x के साथ यहाँ गुना में नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 4 हो जाएगा 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक। अब क्या करेंगे, तो दोनों को हम एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं बीटा, क्या मान लेते हैं, बीटा एंड बीटा। अब उसके बाद करेंगे हम वेरिफिकेशन, तो अल्फा प्लस बीटा यानी -1 प्लस में हो जाएगा 4/3, एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 3 जा 3, तो -1 3 जा 3 प्लस में हो जाएगा 4 यानी 1/3 हो गया। और यहाँ पर अल्फा इंटू कर देंगे बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -1 इंटू हो जाएगा 4/3, फाइनली माइनस में 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए बी और सी का कंपेयर करके चेक करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा था क्वेश्चन में वो आया कि नहीं। ए बराबर 3 चेक कर सकते हो, ए बराबर 3, अरे यहाँ पर -b/a होगा और यहाँ पर c/a, तो यहाँ पर ए बराबर 3 चेक कर सकते हो, ए बराबर 3 चेक कर सकते हो, ए बराबर आ गया 3, बी बराबर चेक करते हैं, तो बी बराबर, तो -b बराबर 1 है, तो b बराबर तो -1 आएगा, ये तो अब तक पता चल गया होगा, ठीक है ना। और c बराबर चेक करो तो माइनस में है 4। अब चेक करो ए बी और सी का वैल्यू क्या सेम सेम है, बिल्कुल है,
ए बराबर 3, बी बराबर -1, सी बराबर -1, ए बराबर 3, बी बराबर -1, सी बराबर -4। तो इस तरह से हमारा क्या चाहिए 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्या करना था भाई, जीरोस फाइंड करना था। जीरोस फाइंड करने के बाद क्या दोनों का सम और क्या चाहिए जो प्रोडक्ट है उनका वेरिफिकेशन भी करना था। तो इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक ना, देख सकते हो फर्स्ट का ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, मात्र 6 क्वेश्चन था, 6 सेम टाइप का था। ठीक ना, फर्स्ट हो गया। यहाँ पर तुमको सेकंड दिख रहा होगा, किधर है सेकंड, यहाँ पर सेकंड है। फिर यहाँ पर तुम्हारा थर्ड है, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा 4 है और यहाँ पर 5 है और ये लास्ट 6 है। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना। ये दूसरा तीसरा बार शूट करते करते हो गया, बार बार कट जा रहा था। ठीक ना, अब देखते हैं, ऐसा नहीं कि फिर से कट जाए। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि सिंपल यहाँ पर जीरोस का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, देन तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज कि यहाँ पर हम दो फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला का दो मेथड से बनाने वाले हैं। पहला, उसके लिए जो क्या चाहिए ए बाई बी के फॉर्म में नहीं है, यानी सिंपल फॉर्म में है, उसके लिए हम सिंपल एक फार्मूला ध्यान में रखेंगे। क्या फार्मूला क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। फार्मूला ध्यान रखना है क्या होता है कि अगर सिंपल फॉर्म में है तो डायरेक्ट हम फार्मूला का यूज करेंगे। वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, सिंपल पुट करो, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, सिंपल पुट करो, और उसके बाद पॉलिनोमियल बता दो कि पॉलिनोमियल क्या है भाई। सेकंड, जैसे बटा के फॉर्म में रहेगा तो उसके लिए क्या होता है, तो हम जानते हैं कि अगर हम दोनों को सम करें अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए के इक्वल रहता है, और अल्फा इंटू बीटा करें तो वो हो जाएगा सी बाई ए। यहाँ से हमारा कंपेयर करना इजी पड़ता है। ठीक ना, ए बराबर कंपेयर करना, बी बराबर कंपेयर करना, सी बराबर। ठीक, यहाँ भी इजी पड़ता लेकिन उससे भी इजी है तो हम उसी को यूज करने वाले हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो ये थर्ड, सिक्स और यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, तीनों को हम एक साथ इस टाइप से बनाएंगे, और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और 5 इसको हम इस टाइप से बनाएंगे। अब तुम लोग सोच रहे कि ये दो टाइप क्या क्या बता रहे हैं, टेंशन मतलब तुरंत पता चल रहा है। ठीक ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 और -1 है। तो सिंपल हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो 1/4 और -1 था, कि -1/4 और 1 था, 1/4 और -1 था। तो सबसे पहले यहाँ पर सम दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1/a। अब यहाँ पर कंपेयर करके हम ए बी और सी का वैल्यू लिखेंगे, और चूंकि हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म होता है, तो ए का वैल्यू मालूम, बी का वैल्यू मालूम, सी का वैल्यू मालूम, अगर मालूम रहेगा तो इजिली हम पॉलिनोमियल बता सकते हैं। तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ये हमारा सी बाई ए हो जाएगा। ए को ए के साथ कंपेयर करो, ए को ए के साथ कंपेयर करो, तो चेक करो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो हम सबसे पहले 4 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, इसको हम अच्छा से कर लेते हैं। ठीक, माइनस यानी -4y हो जाएगा 4, ये हमारा सी बाई ए के इक्वल। अब ए बराबर चेक करो, दोनों जगह है 4, तो ए बराबर हमारा 4 हो गया। बी बराबर चेक करो, तो बी बराबर क्या है, तो माइनस बी बराबर 1 है, तो बी बराबर -1 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है ना, और सी बराबर चेक करो, तो सी बराबर -4, तो सी बराबर -4। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर बी एक्स, तो बी का वैल्यू -1, कुछ नहीं लिखेंगे, एक्स और सी का वैल्यू -4। इस तरह से ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल। तो कितना इजी है, मतलब आधा पेज भी नहीं लगा। ठीक ना, आराम से कंप्लीट हो गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, तो सेम कंपेयर करके हम पॉलिनोमियल बता दिया। ये तो इजी था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड रूट के फॉर्म में था, √2 और क्या था 1/3। ठीक ना, √2 और 1/3, यहीं पर हम इसको सॉल्व करते हैं, √2 और 1/3, √2 और 1/3 ना, √2 और 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, देख रहे कि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो सबसे पहले हम दोनों के इक्वल करेंगे। तो यहाँ 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे, और यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर सिंपल ही रखते हैं। ठीक ना, हो गया। अब ये कंपेयर करते हैं। ठीक, तो ये हमारा -b बाई ए से कंपेयर होगा, तो ये 3√2 हो गया, बटा में 3 हो जाएगा। ये -b बाई ए से कंपेयर होगा, और ये हमारा c बाई ए से, a बराबर 3 आ गया, a बराबर 3, तो कंपेयर करें तो a बराबर 3 आ गया। b बराबर चेक करो, तो -b बराबर है 3√2,
तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हमारा हो जाएगा माइनस में 3√2 और c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर हमारा है 1। अब इस तरह से a b और c का वैल्यू मालूम चल गया, देन हम पॉलिनोमियल बता देंगे। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल चेक करो, तो a का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3x² हो जाएगा, b का वैल्यू -3√2x हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पॉलिनोमियल आ गया। तो कितना ईजी है ना, इजी है। और कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर पूछ लेना, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है, सेकंड कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन तो और भी इजी है। थर्ड क्वेश्चन 0 और 5 है, तो आराम से थर्ड क्वेश्चन क्या करेंगे, तो आराम से फार्मूला यूज करेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए 0 और 5। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा x² माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि गिवन क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा √5 है। अब सिंपल हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि x² के साथ कुछ नहीं है, x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, 0 इंटू एक्स कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है √5। इस तरह से x² माइनस 0 इंटू एक्स ये पूरी तरह से हटा देंगे और बच जाएगा प्लस में √5। तो इस तरह से x² प्लस √5 फाइनली कंप्लीट हुआ, है ना जी। मतलब थोड़ा सा भी है हार्ड, मतलब एक बार पेन रख रहे हैं तुरंत बन जा रहा है ही नहीं हार्ड, ठीक ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, बाकी सब तो है ही। अब 4 क्वेश्चन भी इजी है, उसके बाद 5 6 तो और इजी है, ठीक ना। तो 4 क्वेश्चन क्या है, 1,1 जा 1,1, तो 1,1 सेम हो जाएगा क्या, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या है 1 है। और फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सिंपल सारा वैल्यू तो पता है, बस पुट करना है, ठीक ना। तो x² यहाँ पर कुछ नहीं होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1, तो 1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। और x जो बचा है और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। तो इस प्रकार से जो हमारा चौथा क्वेश्चन था कितना है जी, बस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा, और हमको बस ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो इसलिए हमारा आराम से होता है, ठीक ना। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो आराम से टिक कर सकते हो, ठीक। तो फाइनली हमारा 4th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब 5 और 6 बचा हुआ, ठीक ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन बुक में देख लेना क्या है, तो 5 क्वेश्चन है तुम्हारा -1/4, 1/4, यही ना। एक बार देख लेते हैं कि माइनस प्लस में इधर उधर नहीं है, -1/4 1/4 है, ठीक। तो -1/4 और 4 इसको, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ -1/4 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि a बराबर सेम है यहाँ पर ना, a बराबर भी 4 और यहाँ भी 4 ही है, तो डायरेक्ट हम कंपेयर करते हैं। तो -b/a और यहाँ पर c/a, a बराबर 4 a बराबर 4, तो a बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4। b बराबर चेक करते हैं, तो -b बराबर कितना है, तो -b बराबर हो जाएगा -1, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 1। और c बराबर चेक करो तो c बराबर है 1। और हम जानते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म का होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। तो a बराबर 4, b बराबर 1, c बराबर 1, बस पुट कर देते हैं। 4x² प्लस 1 यानी 1 इंटू एक्स करेंगे तो x प्लस 1। फाइनली हमारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बस एक बार पेन रखना है, आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा -1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4, -b/a से कंपेयर c/a से, और a b और c पता रहेगा, देन हम लास्ट में a कर देंगे, ठीक। तो फाइनली हमारा 5 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 6 क्वेश्चन, ठीक ना। और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक ना। चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट। इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। पहले 4 और 1 है, 4 और 1 ये भी इजी है और सेम भी है, ठीक ना। क्या हो जाएगा 4 और 1, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन 4,1। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्या अल्फा प्लस बीटा है 4 और अल्फा इंटू बीटा है हमारा 1। फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना। बस तो करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 हो जाएगा, x यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पर 1 दिया हुआ है, हो गया। और क्या फाइनली कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से हमारा 6 नंबर भी क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो करना कुछ नहीं है, बस सब सेम ही है, मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, बस
यहाँ पर सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, देन हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था, सम और प्रोडक्ट, ठीक ना। उसके बाद आराम से क्या, और एक फॉर्मूला भी था हमारे पास, तो आराम से सबसे पहले जो दिया हुआ है कंपेयर करके आंसर, कंपेयर करके आंसर, फिर यहाँ पर फार्मूला से, फिर यहाँ भी फार्मूला से, कंपेयर करने वाला फार्मूला से। तो फाइनली एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 होता है पूरी तरह से कंप्लीट। और अभी भी कोई डाउट है तो सिंपल कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर पूछ सकते हो, या फिर मेरे ट्रेड के टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाओ और जो भी डाउट लगे वहां पर सेंड कर देना है। कोई ना कोई स्टूडेंट्स क्या कुछ ना कुछ रिप्लाई कर ही देंगे, और नहीं करेंगे तो हम तो हैं, ठीक ना। तो फाइनली एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है, ठीक। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें मिलेंगे टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियोस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डीपीपीस, जो कि टेलीग्राम पर मिलते ही है, ठीक ना। लाइव मेंटी की सेशन बहुत ही जल्द हम लोग लाइव करने वाले हैं, लाइव डाउट क्लासेस ऑन यूट्यूब, जो कि होता ही है, देखे होगे, ठीक ना। सीबीएसई अपडेट, फिर और एनटीएस ओलंपियाड क्वेश्चन, और मेन इंपॉर्टेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10 के लिए खासकर पीवाईक्यू, ठीक ना, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यूट्यूब पर ही, ठीक। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से जरूर ही ऐड हो जाना, ताकि तुम लोग को जो भी है नोट्स हो गया, डीपीपीस हो गया, कुछ चीज़ मिस ना हो, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और